तो चलिए, आज कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से अगले क्लास में उपस्थित हूँ। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए, तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर मैसेज पहुँचाएं। बेहतर एजुकेशन के लिए यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, यदि a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए a डैश a बराबर i, a डैश a बराबर i क्या है। तो सबसे पहले i को जान लेते हैं। तो i क्या होगा, ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, 2 रो और 2 कॉलम है। तो i भी जो होगा वो 2 × 2 का होगा। तो 2 × 2 i बराबर जो हो जाएगा इसके लिए 1 0 0 1। क्लियर है। यदि क्वेश्चन 3 × 3 ऑर्डर का रहता तो i जो होता आइडेंटिकल मैट्रिक्स वो होता 3 ऑर्डर का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो यही रूल है कि i जो निर्भर करता है इसके ऑर्डर पर, मैट्रिक्स के ऑर्डर पर। तो लिखते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन क्या है, LHS बराबर, LHS कितना है, a डैश a। LHS क्या है आपका, a डैश a। डैश मतलब परिवर्त या ट्रांसपोज। तो a डैश डैश कीजिए, कॉस अल्फा उलट दीजिए, यहां हो जाएगा साइन अल्फा a डैश, रो कॉलम कॉलम रो, फिर यहां पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए कितना है, ए है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस गुना कॉस, कॉस गुना किससे होता है, रो का गुना कॉलम, पहला पहले से, कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर अगला अगले से माइनस माइनस प्लस साइन गुना साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन गुना साइन साइन स्क्वायर अल्फा। अब आइए दूसरा का, कॉस गुना साइन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर है। अब इसको फिर पहला कॉलम से दूसरा कॉलम से, साइन गुना कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इसको इससे गुना करेंगे, साइन गुना साइन साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए रिजल्ट लिखिए इसका। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ये तो फॉर्मूला है आपका, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। चलिए, तो जैसा ये फंक्शन सेम वैसा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, एक ही बात है ना। तो दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। सेम यहाँ भी देखिए, दोनों सेम टर्म है, कट जाएगा तो 0। साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1। और यही कितना है, i के बराबर RHS प्रूफ। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही है, बस ऑर्डर बदल गया है। फिर वही है 6 का 2 नंबर में आइए। तो 6 का 2, यदि a बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर i। सेम टू सेम क्वेश्चन है वही। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। चलिए तो लिखिए सॉल्यूशन,
ए डैश ए डैश का मतलब रो कॉलम, कॉलम रो हो जाएगा, उलट दीजिए तो साइन अल्फा कॉस अल्फा ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, उलट गया इनटू ए यही ना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इस दोनों को ही दोनों से साइन गुना कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलिए इसको फिर इस रो को पहला कॉलम से कॉस गुना साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर इसको इससे कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई भी प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। ये तो फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर, जस्ट अभी लिखे थे ना, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे, इसका वैल्यू 1, दोनों सेम टर्म है, ये तो कट जाएगा तो 0, ये भी दोनों सेम है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो 10th का फार्मूला है। ये किसके बराबर है, आई के बराबर, बराबर आर एच एस प्रूफ। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए हाँ, तो 7 का जो है 1 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना एक सममित आव्यूह है। ये कौन सा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो सिद्ध क्या करना है कि एक सममित आव्यूह है, ये क्या है, एक सममित आव्यूह है, ये दे दिया है, ये दिया हुआ है ना। तो सममित आव्यूह दिखाने के लिए क्या करना है, तो सममित आव्यूह कब होता है, जब कोई आव्यूह ए आई जे हो, इसको उलट दे, हो जाए ए जे आई, रो कॉलम कॉलम रो हो जाए, उस कंडीशन में भी आव्यूह ए सममित आव्यूह है। क्या कंडीशन है, ए आई जे उलट दे, ए जे आई मतलब रो कॉलम, कॉलम रो हो जाए, रो कॉलम और कॉलम रो हो जाए, तो उस कंडीशन में वह आव्यूह ए जो कहलाएगा सममित आव्यूह कहलाएगा। कौन सा आव्यूह कहलाएगा, सममित आव्यूह। चलिए तो लिखते हैं सॉल्यूशन। तो ए बराबर कितना है, ए को लिखते हैं ए आई जे बराबर कितना है, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। अब इसको उलट दे, ए जे आई कर दे, तो उलटिए 1 माइनस 1, इस रो को कॉलम में कीजिए, 1 माइनस 1 5, इसको उलटिए माइनस 1 2 1, इसको उलटिए 5 1 3। देखिए दोनों एक ही है, इसलिए लिखेंगे ए आई जे, चेक कीजिए पहला रो पहला रो, दूसरा रो दूसरा रो, तीसरा रो तीसरा रो, दोनों का बराबर एलिमेंट है, तो ए आई जे बराबर क्या हो गया, ए जे आई। इसीलिए आव्यूह ए सममित आव्यूह है, प्रूफ। क्लियर है। अब आते हैं इसी का 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 2, एक तो खत्म हो गया। अब 2 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना एक विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह कब होता है, ए आई जे बराबर माइनस
ए जे आई, तो आव्यूह ए विषम समित आव्यूह है। तो ए आई जे है, इसको उलट करके माइनस लगा देंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो करके माइनस लगा देने के बाद फिर वही बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि आव्यूह ए जो है वो विषम सममित आव्यूह है। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या है? ए आई जे बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, और अब लिखते हैं -a जे आई, बराबर माइनस लगा दीजिए, उलट दीजिए, -a जे आई, रो को कॉलम, कॉलम को रो, उलटिए, 0 1 -1, इसको उलटिए, -1 0 1, इसको उलटिए, 1 -1 0, ठीक है। माइनस भेज दीजिए अंदर, -a जे आई, तो पता है मैट्रिक्स में गुना तो हर एक एलिमेंट में गुना, भाग तो हर एक एलिमेंट में भाग, गुना कीजिए, 0 माइनस को इससे गुना करेंगे तो +1 प्लस माइनस -1 -1 -0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, +1 यहाँ 1 -1 0। देखिए तो ये दोनों बराबर है, इसीलिए लिखेंगे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसका तीसरा रो आपस में बराबर है, इसीलिए ए आई जे बराबर -a जे आई, है ना। इसीलिए आव्यूह ए एक कौन सा आव्यूह है? विषम सममित। कौन सा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही प्रूफ करना था, क्लियर है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ए बराबर इतना, तो 1/2 a + a डैश तथा 1/2 a - a डैश ज्ञात करें। यह फाइंड करना है आपको। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो a बराबर दिया हुआ है, तो 1/2 a + a डैश निकालना है। तो चलिए लिखते हैं 1/2, छोटी ब्रैकेट, a का वैल्यू 0 a b -a 0 c -b c 0, और प्लस a डैश, a का डैश करेंगे 0 a b -a 0 c -b c 0। डैश में क्या होता है? रो कॉलम और कॉलम रो। जैसे ए का डैश, तो ये उलट गया, 0 a b 0 a b, और ये रो दूसरा कॉलम बन गया, और ये तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया। रो कॉलम और कॉलम रो में कन्वर्ट कर जाता है। चलिए 1/2 पूरा में लगा हुआ है, कीजिए। अब 1/2 इंटू 0 + 0 0 0 a -a 0 -a + a b -b 0 -a + a 0 0 + 0 0 c, और c थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन को मैं ठीक करता हूँ। c सॉरी -c था ना, यहाँ पे -c था, यहाँ -c, तो ये
उलट जाएगा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। क्लियर है? माइनस सी सी 0, माइनस बी प्लस बी 0 सी, और यहाँ पे यहाँ सी यहाँ माइनस हो जाएगा ना, ये ए, हाँ ठीक। चलिए ए प्लस ए डैश निकाल रहे हैं, ए प्लस ए डैश। फिर से देखिए ए, तो यही है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ नहीं होगा, इसमें यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये उलट जाएगा। ठीक है, 0 0, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म को, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर है? चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ए बड़ा निकालना क्या था, 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए का वैल्यू लिख दिए, ये नहीं होगा यहाँ पे। चलिए फिर ए डैश, इसको उलट दिए, तो उलट दिए 0 ए बी, ये रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस ए 0 सी, तो अब ये तीसरा तीसरा। क्लियर है? अब ऐड कर दिए, जोड़ दिए, आ गया एक आंसर। क्लियर है? अब इसी में तथा 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है। क्या निकालना है? 1/2 ए माइनस ए डैश। सेम क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं, है ना, केवल यहाँ माइनस लगा देते हो जाता। चलिए हम थोड़ा सा चलिए अब क्या है, 1/2 ए माइनस ए डैश फाइंड करना है इसके लिए। चलिए अब है 1/2 ए माइनस ए डैश, तो 1/2 छोटी ब्रैकेट ए का वैल्यू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। चलिए अब डैश, रो कॉलम, कॉलम रो उलट दीजिए, हो जाएगा 0 ए बी, इसको उलटिए, माइनस ए 0 सी, इसको उलटिए, माइनस बी माइनस सी 0। चलिए 0 में से 0 गया, 0 ए, अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस क्या, प्लस ए, हो जाएगा 2a। 1/2 तो है, b माइनस को अंदर भेजेंगे प्लस b हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। चलिए माइनस ए, अब माइनस ए, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 2a, 0 में से 0 गया 0, c, अब माइनस माइनस प्लस सी, तो 2c, माइनस b, फिर b यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस b, माइनस 2b, माइनस सी यहाँ है, इस माइनस को अंदर भेजेंगे, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस सी, तो माइनस 2c, 0 0 0 0 0 गया 0। 1/2 से भाग दे देंगे, मतलब गुना करते हैं हर एक एलिमेंट में, 0 2 से 2 कट जाएगा a, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा b। चलिए यहाँ से ये कट जाएगा तो माइनस a 0 c, यहाँ कट जाएगा तो माइनस b माइनस c 0, है ना, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्या, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आव्यूहों को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। चलिए आते हैं सॉल्यूशन में, तो 1 का सॉल्यूशन है ना, 1 के सॉल्यूशन में आइए। तो सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योग का जो रूप होता है 1/2
ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यही होता है सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग का रूप, है ना। चलिए लिखिए, लिखेंगे 1/2, ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समस्या है, ए बराबर यहाँ लिखा है, ए बराबर है इतना, यही रूप है सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग का रूप। चलिए हम लोग मान लेते हैं लेट ए बराबर 3, 5, 1 माइनस 1। इसीलिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, ए बराबर 1/2 ए का वैल्यू 3, 5, 1 माइनस 1 प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। सममित तथा विषम सममित आव्यूह का जो योग का रूप होता है, यदि ये आव्यूह ए है, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, यही रूप होता है। क्लियर है। अब सोच सकते हैं वैसे भी आप दिमाग लगा के कि यहाँ एक ए डैश प्लस में ए डैश माइनस में 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए, तो ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये जो है ना सममित आव्यूह होता है और ये विषम सममित, तो योग का रूप भी हो गया, फंक्शन के मान में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ और आव्यूह हो गया सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग। तो प्लस ए डैश, डैश का मतलब क्या, रो कॉलम 3, 5, 1 माइनस 1। क्लियर है। अब प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ए कितना है 3, 5, 1 माइनस 1 माइनस ए डैश, इसका डैश 3, 5, 1 माइनस 1। चलिए लिखिए 1/2 यहाँ पे 3, 3, 6, ये ब्रैकेट खत्म, जब क्रिया कर ही रहे हैं। 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6 माइनस 1 माइनस 2 प्लस यहाँ पर 1/2। आइए 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 -1 माइनस प्लस 1 0 हो गया। 1/2 को अंदर भेज दीजिए, हो जाएगा 3, 3 और यहाँ भी ये 6 है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 है तो -1, ठीक है। प्लस यहाँ पे आइए 1/2 अंदर भेज दीजिए, 0 यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो -2, यहाँ 0 है, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। यही हो गया आंसर, सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग। चलिए 2 नंबर का है, फिर वही बात है, सममित तथा ऑर्डर बदल गया, 3 × 3 ऑर्डर का है, कहता सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है, सेम उसको भी। तो लेट ए बराबर, मान लीजिए ए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। क्लियर है। तब इसका ए बराबर सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग का रूप होता है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। क्लियर है। चलिए लिखिए 1/2 ब्रैकेट ए कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। चलिए और
प्लस ए डैश, डैश मतलब क्या, रो कॉलम, कॉलम रो, बदल दीजिए। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, इसको उलटिए, 2 माइनस 1 3 हो गया। प्लस 1/2 लिखिए, ए का वैल्यू लिखिए 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, ए डैश कितना है इसको उलट दीजिए, डैश हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 और माइनस 1, अब इसको उलटिए, 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3। चलिए सॉल्व कीजिए, 1/2, चलिए 6 6 12, 6 6 कितना हो जाएगा 12। अब आगे आइए, -2 -2 -4 2 2 4 -2 -2 -4 3 3 6 -1 -1 -2 2 2 4 -1 -1 -2 3 3 6। चलिए 1/2, आइए 6 में से 6 गया, 0 -2 प्लस 2 0, यहाँ आइए 2 + 2 2 में से 2 गया, 0 -2 आई 0, 3 में से 3 गया, 0 -1 माइनस माइनस प्लस 1 0, 2 में से 2 गया, 0 -3 -1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर भेजेंगे तो 3 में से 3 गया 0। चलिए 1/2 से इसको भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 दूनी 6, 2 से भाग दे रहे हैं ना, -1, चलिए 2 यहाँ -1 3 प्लस, यहाँ प्लस और 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 रह जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर है, यही हो गया सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग रूप। क्लियर है, आंसर 10 नंबर। चलिए अब आते हैं 10 का 3 और 4, तो वही सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है नहीं। लेट सॉल्यूशन में लिखिए, किसका सॉल्यूशन, 3 नंबर का सॉल्यूशन है ना। लेट ए बराबर मान लीजिए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, तो ए बराबर सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। चलिए 1/2 इसका उलट दीजिए, पहले ए लिखिए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। चलिए प्लस ए डैश डैश, इसका डैश निकालेंगे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5
प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ए का वैल्यू 3 3 माइनस 1 -2 1 -4 -5 2 माइनस ए डैश। इसी को उलट देते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो। 3 3 -1 -2 1, इसको उलट दीजिए, -4 -5 2। चलिए इसको उलट दिए, अब सब कैलकुलेट कीजिए। 1/2 3 3 6, 3 में से 2 गया 1, 3 3 कितना होगा 6 6, 3 में से 2 गया 1 1 -1 -4 -5 -2 +3 1 2 -4 1 5 4। चलिए 4 में से 1 गया 4 1 5 -5 -5 +1 -4 2 2 4 प्लस। आइए अगले में, अगला क्या है 1/2 घटाना, 3 में से 3 गया 0 3 माइनस प्लस 5 -1 माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3 -2 -3 -5 -2 प्लस 4 0, तो 1 -5, तो माइनस प्लस 6, अब -4 प्लस, यहाँ हो जाएगा -3 -5 -1 -6 2 माइनस के अंदर भेजेंगे तो 2 -2 0। चलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको कीजिए। 3 1/2 5/2 1, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे -2 2, यहाँ पे आ जाए कितना -5/2। चलिए यहाँ पे यहाँ 4 है -2, यहाँ 2 है 4 है -2, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0। चलिए भाग दीजिए 5/2 3/2, यहाँ -5/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो -3, यहाँ 0। आंसर है ना, ये सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग का रूप हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का 4 नंबर, सेम क्वेश्चन है ना, बस ऑर्डर भी छोटा है। चलिए 4 पे काम करते हैं हम लोग। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए बराबर लिखिए 1 5 -1 2। इसको किस फॉर्म में लिखना है, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में। ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये हो गया सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में, बीच में जोड़ कर चीज क्लियर है। 1/2, चलिए ए का वैल्यू लिखिए 1 5 -1 2 प्लस ए डैश, उलट जाएगा, रो कॉलम कॉलम रो, उलट दीजिए 1 5 -1 2 प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश 1 5 -1 2 माइनस ए डैश, उलट दीजिए 1 5 -1 2। कैलकुलेट कीजिए
एक एक 2, 5 में से 1 गया 4, -1 + 5 -4 सॉरी 4 4 4 4 4 2 2 4। क्लियर है। 1/2 तो रहेगा, 1/2 यहाँ भी रहेगा। कीजिए 1 1 2, 5 में से 5 माइनस माइनस प्लस 1, 5 1 6 -1 -5 -6 2 में से 2 गया 0। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 1 2 2 2 प्लस यहाँ भी 1 3 -3 0। आंसर हो गया। सममित तथा विषम सममित अवयव का योग का ये रूप हो गया। अब आते हैं, बड़ी आसान सा 2 क्वेश्चन है 10 11। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए 1 विषम सममित अवयव, सममित अवयव, शून्य अवयव और तत्समक अवयव है। क्या है दिखाना है। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। ए और बी सममित अवयव है। ए बराबर ए डैश, बी बराबर बी डैश। ए सममित अवयव है तो ए बराबर ए डैश, बी बराबर ए आई जे बराबर ए जे आई। सममित अवयव बी बराबर बी डैश है ना। अब विषम सममित अवयव होता है तो बी बराबर माइनस बी डैश होता है विषम सममित अवयव। सममित अवयव का कंडीशन है ए बराबर ए डैश, बी बराबर बी डैश, वो सममित अवयव होगा है ना। उलट देने के बाद ही बराबर है। कौन सा अवयव है? सममित अवयव है, कोटि समान है। चलिए तो हम लोग आते हैं ए, इसको मान लेते हैं लेफ्ट, पी बराबर ए बी माइनस बी ए, पी डैश बराबर तो ए बी माइनस बी ए डैश, यहाँ डैश तो यहाँ डैश है ना। चलिए तो जब डैश करते हैं तो सब पे डैश आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश, यहाँ भी डैश इस पे भी डैश। चलिए एक बात बताते हैं, ए बी बराबर होता है बी गुना ए गुना बी बराबर होता है बी गुना ए का। जब डैश करते हैं तब जब डैश हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर होता है। चलिए जब डैश करेंगे तो ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। चलिए क्लियर है। पी डैश किए, पी डैश बराबर उलट जाता है। जब डैश करते हैं तो फंक्शन बदल जाता है। अब यहाँ आइए, बी डैश किसके बराबर है? बी डैश बी के बराबर, बी ए माइनस ए बी, ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए पी डैश बराबर कॉमन ले लीजिए माइनस ए बी माइनस बी ए है ना। और इसी को क्या माने थे? पी माने थे। इसी को क्या माने थे? पी। तो पी डैश बराबर माइनस पी, इस पी को इधर भेज दीजिए, इसको इधर ले लीजिए माइनस को, तो पी बराबर माइनस पी डैश। तो पी बराबर माइनस पी डैश, ए बराबर माइनस ए डैश, ये जो होता है विषम सममित अवयव है।
इसको P मान करके चले तो सॉल्व किए तो माइनस पी डैश आ गया, तो P बराबर माइनस पी डैश, ये कैसा आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, A बराबर माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह, तो एक कैसा आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर है 12, यदि a बराबर इतना तथा a प्लस ए डैश बराबर आई तो अल्फा का वैल्यू निकालना है। अल्फा का इस चारों में से कौन सा वैल्यू होगा, तो लिखिए सॉल्यूशन, है ना, a बराबर, तो क्या निकालना है, a प्लस ए डैश बराबर आई है। a का वैल्यू लिखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश, रो कॉलम रो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आई। आई क्या होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आई भी होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का, 1 0 0 1। क्लियर है? चलिए ये जुट जाएगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये खत्म 0, ये भी खत्म 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। चलिए तो दो आव्यूह बराबर, उसके आपस का सदस्य भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो ये इसके बराबर, ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ही, ये इसके बराबर हो, तो किसी, दोनों तो सेम है, किसी एक से लेकर के चलेंगे, इसीलिए 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है कॉस थीटा में, तो 60 डिग्री का वैल्यू, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री, 1/2 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3, π/3 ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो गया, तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये एक्सरसाइज, तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को। थैंक यू।